याचक के समान। श्री राम से भरत के मिलाप पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी दोनों भाइयों के आपसी प्रेम का पार न पा सके, तो मुझ जैसा एक कवि किस प्रकार उसका शब्दों में वर्णन कर सकता है। अब देखना यह है कि भरत श्री राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए किस प्रकार राजी करेंगे। भरत और श्री राम का पुनर्मिलन। श्री राम का आश्रम दिखाई देते ही भरत को उसी तरह से अपना दुख दूर होता महसूस होने लगा जिस तरह एक संत को परम सत्य को पा लेने पर महसूस होता है। भरत ने श्री राम को एक उच्च स्थान पर सीता के साथ बैठे देखा। लक्ष्मण श्री राम के सामने खड़े थे और स्नेहपूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनका शरीर वृक्ष की छाल के वस्त्र से ढका हुआ था। उनके लंबे केश गूंथ कर सिर पर बंधे हुए थे और कर कमलों में धनुष और बाण था। प्रभु का मुख पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशमान था और उनकी मुस्कुराहट हृदय की जलन को शांत करने वाली थी। विद्वान साधु महात्माओं से घिरे हुए श्री राम और सीता ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो साक्षात परमेश्वर और भक्ति शरीर धारण करके बैठे हों। भरत, शत्रुघ्न और गुह इस मनोहर दृश्य को देखकर इतने प्रेममग्न हो गए कि वे अपना सब सुख दुख, हर्ष और शोक भूल गए। भरत के हाथ पैर शिथिल पड़ गए। वे एकाएक जमीन पर गिर पड़े और दंडवत प्रणाम करते हुए क्षीण स्वर में पुकार उठे, हे नाथ, रक्षा कीजिए। हे स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। यद्यपि उस समय लक्ष्मण की पीठ भरत की तरफ थी, फिर भी सदा सतर्क रहने वाले लक्ष्मण ने भरत की दूर से आ रही प्यार भरी आवाज को पहचान लिया और तुरंत ही श्रीराम को उनके आने के बारे में सूचित किया। लक्ष्मण इस दुविधा में थे कि वे दौड़कर अपने भाई को गले लगाएं या श्रीराम की सेवा में लगे रहें। उन्होंने अपने कर्तव्य को अहमियत देते हुए वहीं श्रीराम के पास डटे रहने का निश्चय किया। तुलसीदास जी उनकी इस स्थिति की तुलना एक ऐसी पतंग से करते हैं जो हवा में बहुत ऊंची उड़ रही हो और फिर पतंग उड़ाने वाला उसे बलपूर्वक नीचे खींच रहा हो। यह सुनते ही कि भरत आए हैं, श्रीराम प्रेम में अधीर होकर तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनका दुशाला, धनुष और तरकश इधर उधर धरती पर बिखर गए, परंतु इसकी परवाह न करते हुए वे भरत की ओर दौड़े और बलपूर्वक उन्हें जमीन से उठाकर प्रसन्नतापूर्वक कसकर गले लगाया। दोनों भाइयों के बीच इतना अधिक प्रेम देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद विभोर हो गए। पुनर्मिलन की इस घड़ी में गहन और उत्तम प्रेम की प्रवाहित धारा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोनों भाइयों को मिलाने वाले इस असीम प्रेम के आनंद ने शरीर, मन, ज्ञान और अहंकार सबको भुला दिया। श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा में भरत अपने आप को पूर्णतया भूल गए। यदि हम प्रार्थना या प्रभु नाम का सुमिरन करते समय अपनी मनःस्थिति की तुलना इससे करें तो हमें पता चलता है कि हमारा ध्यान इधर उधर फैला होता है। हमारा मन तो दसों दिशाओं में भटकता रहता है और हम अपने जीवन के सुख दुख में खोए रहते हैं। साथ ही हम हमेशा परमात्मा से अपनी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इन्हीं सब विचारों के कारण हमारे और परमात्मा के बीच एक पर्दा पड़ा रहता है। फिर श्री राम ने स्नेहपूर्वक शत्रुघ्न को गले लगाया और गुह का स्वागत किया। लक्ष्मण ने भरत को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने लक्ष्मण को बड़े प्रेम से गले लगा लिया। फिर वहां उपस्थित मुनियों का सत्कार करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भरत और शत्रुघ्न सीता के पास गए और उनकी चरण धूलि लेने के लिए नतमस्तक हुए। सीता भावुक हो गईं, कुछ बोल ना पाईं, परंतु मन ही मन उनको आशीर्वाद देते हुए उनके सिर पर अपने हाथ रख दिए। सीता के सुंदर मुखमंडल पर किसी चिंता या दोष का कोई भाव ना देखकर भरत के मन से अपराध बोध का भाव जाता रहा। उस समय पूरा वातावरण दिव्य प्रेम की तरंगों से भर गया।
प्रश्न करना आवश्यक नहीं था। सभी चुपचाप दिव्य प्रेम के सागर में डूबे हुए थे। राजसी दल का चित्रकूट पहुंचना। आखिरकार गुह ने मौन तोड़ते हुए श्रीराम को बताया कि गुरु वशिष्ठ जी, तीनों रानियां, मंत्रीगण और बहुत से अयोध्यावासी भी साथ आए हैं और सब नदी किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह पता लगने पर कि उनके कुलगुरु भी वहां आए हैं, श्रीराम ने शत्रुघ्न को सीता के पास रुकने के लिए कहा और स्वयं लक्ष्मण के साथ जल्दी जल्दी नदी की ओर चल दिए। उनके पास पहुंचने पर श्रीराम और लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उन दोनों को उठाया और कसकर गले से लगाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अयोध्या निवासी उनके वनवास के कारण जिस गहन पीड़ा और तड़प का अनुभव कर रहे थे, राम उससे अनजान नहीं थे। अतः सबके मन की बात जानने वाले प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण सहित प्रत्येक की भावना के अनुरूप बड़े प्रेम और दयालुता से मिले और सबका व्यक्तिगत हाल जानकर उनका दुख दूर किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के अवतार श्री राम के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। जैसे सूर्य एक है, लेकिन उसके हजारों प्रतिबिंब एक ही समय में पानी के अनेक पात्रों में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। श्री राम ने देखा कि रानियां कितनी दुर्बल और शिथिल प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने सर्वप्रथम रानी कैकई के सामने मस्तक झुकाया और सांत्वना भरे शब्दों से उनको धीरज दिया। फिर श्री राम और लक्ष्मण रानी कौशल्या और सुमित्रा से मिले और यह कहते हुए धीरज बंधाया, हे माताओं, यह संसार प्रभु द्वारा संचालित है, हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आमतौर पर रामायण में कैकई को खलनायिका माना जाता है। उसके स्वार्थपूर्ण कार्य बहुत से लोगों के दुख का कारण बने, इसलिए राजपरिवार और अयोध्या निवासियों का उसके प्रति क्रोध और उसको बुरा मानना स्वाभाविक ही था। परंतु श्रीराम ने अपने कार्यों द्वारा सभी को दिखा दिया कि कैकई के प्रति उनका स्नेह अब भी पहले जैसा ही था। न्याय अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है, जबकि क्षमा का आधार प्रभु के विधान पर पूर्ण विश्वास है। एक सहृदय और साहसी व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है और भूल सकता है। एक कमजोर इंसान में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह दूसरों को क्षमा कर सके। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस व्यक्ति की ओर प्रेम की तरंगे भेजते हैं और उसमें कृतज्ञता की भावना जागृत करते हैं। इस प्रकार क्षमा की भावना न केवल क्षमा करने वाले व्यक्ति को, अपितु जिसे क्षमा किया गया है, दोनों को एक उत्तम अवस्था प्रदान करती है और आनंदित करती है। तत्पश्चात श्री राम गुरु वशिष्ठ जी, मंत्रियों, रानियों और कुछ अन्य लोगों के साथ अपनी कुटिया की ओर चल पड़े, जहां सीता उनका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही सब लोग समीप आए, सीता उठ खड़ी हुईं और बड़ों के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाया और मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त किया। रानियों की दुखी दशा देखकर सीता उदास हो गईं, परंतु अपनी भावनाओं को वश में रखते हुए उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान से गले लगाया। गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा और संसार के मिथ्या रूप पर उपदेश दिया। फिर उन्होंने श्री राम को राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु की सूचना दी। राजा की दुखद मृत्यु के समाचार से राम को असहनीय पीड़ा पहुंची। यह जानकर कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण उनके प्रति उनका असीम स्नेह था, तो वे बहुत व्याकुल हो गए। इस शोकजनक समाचार को सुनकर सीता और लक्ष्मण के साथ साथ तीनों रानियां भी विलाप करने लगीं। पूरी सभा में शोक का अंधकार छा गया। 2 दिन के पश्चात श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, हे नाथ, सब लोग कंदमूल, फल और जल के अल्प आहार के कारण अवश्य ही मुश्किल का अनुभव कर रहे होंगे। उनको ऐसी हालत में देखना मेरे लिए बहुत कठिन है। अच्छा यही होगा कि सभी अयोध्या वापस लौट जाएं। लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप जो ठीक समझें कृपया वही करें।
गुरु वशिष्ठ जी ने सभा में उपस्थित लोगों के भावों को समझते हुए उत्तर दिया, हे राम, क्योंकि तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी उसी के अनुसार है, परंतु तुम्हारे आत्मीय जनों के हृदय अभी भी दुख से भरे हैं। वे तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताना चाहते हैं। सब लोगों को अपने स्नेह की छाया में कुछ दिन और आराम से रहने दो। श्री राम के वचनों से पूरी सभा में आशंका सी फैल गई थी, जबकि गुरु वशिष्ठ जी के शब्दों में उन्हें आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि अब उन्हें तुरंत अयोध्या वापस जाना आवश्यक नहीं होगा। गुरु के वचनों से उनको ऐसा लगा कि अब परिस्थिति उनके अनुकूल हो गई है। श्री राम की उपस्थिति से पावन चित्रकूट वन की शोभा ने अयोध्यावासियों का मन जीत लिया। उन्होंने अपने चारों ओर के हर्षमय और मनोहर वातावरण, हरे भरे वृक्ष और लताएं, पहाड़ियां, नदियां और झरनों से बहता हुआ अमृत के समान जल, शरीर और मन की सभी पीड़ाओं को हर लेने वाली सुगंधित हवा, मित्रवत पशु और जल पक्षियों तथा चिड़ियों की चहचहाहट एवं भ्रमरों के गुंजन का निरंतर संगीत, इन सब का खूब आनंद लिया। सबसे अधिक वे अपने प्रिय श्रीराम के दर्शन कर सकने और उनके चरणों में बार बार झुककर प्रणाम कर पाने के परम सुख से आनंदित हो रहे थे। वन में रहने वाली जनजाति के लोग उनके लिए अमृत समान मीठा और स्वादिष्ट शहद लेकर आए और उसे पत्तों के दोनों में परोसा। उन्होंने बड़ी विनम्रता और प्रेम से अतिथियों को ताजे फल, कंदमूल और पौधों की कोंपलें आदि भोजन के लिए प्रस्तुत किए। उनका आभार मानते हुए अयोध्यावासियों ने उन्हें बदले में कुछ देना चाहा, लेकिन उन लोगों ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया और कहा, श्रेष्ठ लोग सच्चे प्रेम का सम्मान करते हैं। श्री राम के अतिथि होने के कारण आप सब पुण्यात्मा हैं। आप सम्मान के योग्य हैं, जबकि हम निम्न जाति के दीनहीन लोग हैं। श्री राम की कृपा के कारण ही हमें आप सब के दर्शन का सुअवसर मिला है। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसा मानकर और हमारा प्रेम देखकर जो भी फल, तृण, अंकुर आदि हम आपके लिए लाए हैं, उसे स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। आप सभी हमारे सत्कार योग्य अतिथि हैं। हालांकि हम अभागे आपकी किसी भी प्रकार की सेवा करने योग्य नहीं हैं। हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं? हे स्वामी, अपनी मित्रता की निशानी के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास केवल कंद, मूल, शाक आदि ही हैं। हम दुष्ट हैं और हम जीवों पर हिंसा करते हैं। हम अधम, दुष्ट और निम्न जाति के हैं और अपना समय पाप कर्मों में लगाते हैं। हमारे पास तन ढकने के लिए न तो वस्त्र हैं और न ही भरपेट भोजन। हम अपनी दुष्ट प्रवृत्ति छोड़कर पवित्र विचारों को अपनाने का स्वप्न भी कैसे देख सकते थे? हमारे अंदर अब जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, वह केवल श्रीराम के दर्शन के प्रभाव और शक्ति के कारण ही आया है। जब से हमने श्रीराम के चरण कमलों के दर्शन किए, हम अपने उन असंख्य दुष्कर्मों और उनसे मिलने वाली असहनीय पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। प्रभु राम का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक था कि उनके मानवीय रूप से निकलने वाली दिव्य तरंगों ने उनके संपर्क में आने वाले लोगों का स्वभाव परिवर्तित कर दिया। उस प्रभाव के कारण जब उन्हें समझ आई, उन्होंने नम्रतापूर्वक अपनी गलतियां स्वीकार कीं। श्री राम की संगति ने उन पर श्री राम का रंग चढ़ा दिया था। परमात्मा के मानव अवतार से सदैव दिव्य तरंगें चारों ओर बिखरती रहती हैं। उनके आसपास का वातावरण उनके प्यार से परिपूर्ण रहता है और जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उनमें उनके उत्तम और सर्वव्यापी प्रभाव से परिवर्तन आने लगता है। ऐसा होता है संगति का असर। हमारी परिस्थितियां और कार्यकलाप जनजातीय लोगों की तरह ना भी हों, तो भी यदि हम तनिक अपने अंदर झांक कर देखें तो जान जाते हैं कि हम सब में भी उन लोगों जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं। दुष्ट जनजातीय लोग हमारी बुरी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं
और राम का पीड़ाहरण स्नेहपूर्ण स्पर्श वह पवित्र प्रभाव है जो इन प्रवृत्तियों का असर दूर करता है या इनमें सुधार करता है। वनवासियों की स्नेहपूर्ण बातें सुनकर और उनके उत्तम आचरण को देखकर अयोध्यावासी उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें लगा कि श्रीराम के प्रति उनका प्रेम उन जनजातीय लोगों की श्रद्धा और भक्ति के सामने कुछ भी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, लोहा भारी होने के कारण पानी में डूब जाता है, परंतु लोहे से बनी परत का जब नाव के तले में प्रयोग होता है तो वही नाव में पानी भरने से सुरक्षा देती है। इसी प्रकार निम्न वर्ग द्वारा श्रद्धापूर्वक की गई सेवा से उच्च वर्ग का सम्मान सुरक्षित बना रहता है। श्री राम के प्रति प्रेम में मदहोश अयोध्यावासियों को दिनों के बीतने का पता ही नहीं चला। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के शांत और आदरपूर्ण व्यवहार को देखकर रानी कैकेयी को अपने दुखदायक गलतियों का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर पश्चाताप करने लगी। उसने पृथ्वी और मृत्यु के देवता यम दोनों से सहायता की याचना की, परंतु न तो पृथ्वी ने उसे अपने गर्भ में शरण दी और न ही यम ने उसे मृत्यु दी। तुलसीदास से कहते हैं कि लोगों का विश्वास है और वेद तथा ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि श्रीराम से शत्रुता रखने वाले व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। श्रीराम की अयोध्या वापसी के बारे में विचार विमर्श। सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि श्रीराम अयोध्या वापस लौटेंगे या नहीं। भरत की चिंता एक ऐसी मछली की तरह थी जो दलदल में हो और पानी की कमी के कारण बेचैन हो। वह चाहते थे कि श्रीराम वापस अयोध्या लौटें और उनका राजतिलक हो, परंतु इसे कैसे संभव किया जाए, यह प्रश्न रह रहकर रात दिन उनके मन में उठ रहा था। रात को वह सो नहीं पाते थे और दिन में उन्हें भूख नहीं लगती थी। भरत सोचने लगे कि हो सकता है श्रीराम गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा मान लें, परंतु वह श्रीराम को लौटने के लिए तभी कहेंगे जब उन्हें यह लगेगा कि श्रीराम इसके लिए तैयार हैं। तत्पश्चात भरत ने सोचा कि श्रीराम अपनी मां की बात सुनेंगे, परंतु क्या कौशल्या दृढ़तापूर्वक ऐसा कह पाएंगी? फिर उनके मन में आया कि वह स्वयं कुछ कहें, लेकिन यह जानते हुए कि वह तो श्रीराम के सेवक मात्र ही हैं, इसलिए उनकी बात का कोई मूल्य ही नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि वह इस समय अपने जीवन के दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसी कारण वे जो कुछ भी करेंगे वह उनके विरुद्ध ही जाएगा। वह मन ही मन विचार कर रहे थे कि क्या इस विषय पर उनके दृढ़ आग्रह को उनका हठ तो नहीं मान लिया जाएगा। श्रीराम को अयोध्या लौटने के लिए दृढ़तापूर्वक आग्रह करना क्या उनके लिए समझदारी की बात होगी? क्या यह पाप तो नहीं होगा? उन्हें लगा कि एक सेवक का कर्तव्य कैलाश पर्वत को उठाने से भी अधिक कठिन होता है। उन्होंने पूरी रात इसी चिंता में गुजारी, पर यह निर्णय न ले पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रातः होते ही भरत को गुरु वशिष्ठ जी का संदेश मिला कि वह आकर उनसे मिलें। भरत फौरन ही वहां गए और शीघ्र ही मंत्रीगण एवं अन्य प्रतिष्ठित लोग भी वहां पहुंच गए। उन सबको संबोधित करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, सूर्य कुल के सूर्य, धर्मपरायण श्रीराम स्वयं ही परमात्मा है और किसी पर भी निर्भर नहीं है। वह वेदों की मर्यादा के रक्षक और सदाचार के प्रतीक हैं। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लिया है। वह अपने माता पिता और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह देवताओं के मित्र हैं और दानव समूह का संहार करने वाले हैं। श्रीराम के समान उचित व्यवहार, स्नेह, परमार्थ और सांसारिक विषयों का ज्ञान किसी में भी नहीं है। मन में भलीभांति विचार करने पर तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रदेव, सूर्यदेव, चारों दिशाओं के रक्षक लोकपाल, माया, जीव, सभी कर्म, काल, शेषनाग, पृथ्वी के राजा महाराजा,
वेदों में बताई गई योग से प्राप्त होने वाली रिद्धियां सिद्धियां और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी शक्ति का उपयोग करता है, सब श्री राम के ही आदेशों का पालन करते हैं। इसलिए हम सबके लिए श्रेष्ठ यही होगा कि हम श्री राम की इच्छाओं का सम्मान करें और उनके कहने पर चलें। यही मेरी सलाह है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जनमु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु ससि रवि दिसिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई सीस सबहीं के। राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। इसके बावजूद गुरु वशिष्ठ जी अपने मन की इच्छा को व्यक्त किए बिना न रह सके। उन्होंने कहा, आप सब बुद्धिमान लोग हैं। मैंने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए सब मिलकर अगले कार्यक्रम के बारे में निर्णय लें। श्री राम का राज्याभिषेक हम सबको आनंद देगा, क्योंकि वही हमारे लिए कल्याणकारी और सुखद होगा। सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय निकालें जिसके द्वारा राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए राजी किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति ने आदरणीय गुरु के वचनों को बड़ी श्रद्धा से ध्यानपूर्वक सुना, परंतु वे सब कोई उत्तर न दे पाए और मौन रहे। आखिरकार भरत उठ खड़े हुए। नम्रतापूर्वक अपने गुरु के सामने सिर नवाते हुए उन्होंने कहा, सूर्यकुल में एक से बढ़कर एक बहुत से राजा हुए हैं। सभी अपने जन्म के लिए अपने माता पिता के ऋणी रहे, लेकिन उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला तो केवल सृष्टिकर्ता ही है। लेकिन फिर भी हे नाथ, पूरा संसार जानता है कि यह आपका आशीर्वाद ही है जो सबकी चिंताएं दूर करके सुख प्रदान करता है। हे स्वामी, असल में एक आप ही हैं जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए भाग्य को भी बदल सकते हैं। कोई भी आपके निर्णय को बदल नहीं सकता। तब भी आप मुझसे कोई उपाय सुझाने के लिए कह रहे हैं। मैं कितना अभागा हूं, मैं क्या कह सकता हूं। भरत के स्नेहयुक्त वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में उनके प्रति प्रेम की प्रबल धारा उमड़ पड़ी और अति स्नेहपूर्वक उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम जो कहते हो वह सच है, लेकिन जो कुछ भी होता है वह केवल श्रीराम के आशीर्वाद से होता है। जो श्रीराम के विरुद्ध है वह सफल होने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। इसलिए प्रिय भरत, मैं तुम्हें यह उपाय बताने में हिचकिचा रहा हूं कि बुद्धिमान लोग सब कुछ जाता देखकर आधा छोड़ देना बेहतर समझते हैं, ताकि आधा तो बचाया जा सके। वर्तमान संकट में हम भी ऐसा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि तुम और शत्रुघ्न दोनों वन में रहने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, ताकि श्रीराम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस जा सकें। गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत और शत्रुघ्न के हृदय में एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उनके मुखमंडल खिल उठे। भरत बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोले, गुरु जी ने जो कहा है उसका पालन करने से संसार के लोग जो चाहते हैं वह संभव हो पाएगा। मेरे लिए अपने आप में यही बहुत बड़ा पुरस्कार होगा। मैं खुशी खुशी अपना सारा जीवन जंगलों में बिताने के लिए तैयार हूं। इससे अधिक सुख मुझे अन्य किसी भी उपाय से नहीं मिल सकता। श्रीराम और सीता सबके मन की बात जानने वाले हैं, और हे मान्यवर, आप ज्ञानी और त्रिकालदर्शी हैं। जो योजना आपने सुझाई है उसको कारगर बनाने के लिए कृपया आगे की कार्यवाही आरंभ करें। भरत के उत्तर से प्रसन्न और संतुष्ट वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और भरत एवं अन्य सलाहकारों के साथ श्रीराम से मिलने के लिए चल पड़े।
वहां जाकर वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, तुम धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार हो। हम सभी के हृदयों में तुम्हारा वास है। राजमाताओं, भरत और नगरवासियों का जिसमें सबसे अधिक हित हो, ऐसा उपाय अब तुम्हें ही सोचना है। अपने दुख के कारण सभी निराश हैं और बोलने से पहले कुछ भी सोच नहीं पा रहे। जुआरियों की भांति उन्हें केवल अपनी ही सोच उचित लग रही है। नतमस्तक होते हुए श्रीराम ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, इस समस्या का समाधान केवल आपके हाथ में है। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हम सबकी देखभाल करते हैं। आपको जो भी उचित लगे वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान होगा। आप जो भी आज्ञा दें उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना हम सबके हित में होगा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं यह वचन देता हूं कि आप मुझे जो भी करने की आज्ञा देंगे, मैं उसका बड़े ध्यान से, श्रद्धापूर्वक, पूर्णतया पालन करूंगा। आप जब कभी और जहां कहीं भी मुझे कोई सेवा करने को कहेंगे, मैं उसे खुशी से निभाऊंगा। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, आप जो कह रहे हैं वह निस्संदेह सच है, परंतु इस समय मेरी विवेक बुद्धि भरत के प्यार और भक्ति के वश हो गई है। मुझे विश्वास है कि वह जो भी चाहते हैं उसी को मान लेना हमारे लिए उत्तम होगा। इसलिए आप पहले भरत की बात सुनें और फिर उस पर सोच विचार करके आगे का मार्ग निश्चित करें। भरत का श्री राम से आग्रह। भरत के प्रति गुरु वशिष्ठ जी के स्नेह को देखकर श्री राम अति प्रसन्न हुए। श्री राम जानते थे कि भरत न्यायप्रियता का आदर्श हैं और यह भी जानते थे कि भरत उनके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और मन, वचन और कर्म से पूर्णतया उनके आज्ञाकारी हैं। अपने हृदय में भरत के प्रति असीम स्नेह के साथ श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, पूज्यवर, आपकी सौगंध और अपने पिता के चरण कमलों के नाम पर मैं शपथ लेता हूं कि इस संसार में भरत जैसा भाई न कभी हुआ है और न कभी होगा। पूरा संसार ही नहीं, वेद भी उनको अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं जो अपने गुरु के चरण कमलों के प्रेम में रमे होते हैं। यहां आप, हमारे गुरु वशिष्ठ जी और धर्माचार्य स्वयं ही भरत के प्रति अपने स्नेह और आदर को व्यक्त कर रहे हैं। वह कितना भाग्यशाली है। भरत मेरा छोटा भाई है, फिर भी सबके सामने उसके प्रति अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करने में मुझे संकोच हो रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो भी मार्ग सुझाए, हम सब के लिए वही सबसे अच्छा होगा। श्री राम यह कहकर मौन हो गए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को श्री राम से बिना किसी संकोच के अपने हृदय की बात कहने को कहा। श्री राम के प्रशंसा भरे वचनों से भरत को बड़ी सांत्वना मिली, परंतु वे यह भी समझ गए कि निर्णय लेने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। उनके रोम रोम में श्री राम के प्रति प्रीति और श्रद्धा भरी हुई थी। उन्होंने बड़ी गंभीरता से यह कहते हुए सभा को संबोधित करना आरंभ किया, जो कुछ भी मैं कहना चाहता था मुनिवर ने उसे पहले ही बता दिया है। इससे अधिक मैं और क्या कहूं। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। वे कभी किसी से नाराज नहीं होते, यहां तक कि उससे भी नहीं जिसने उनका दिल दुखाया हो। मैंने अपने भ्राता के साथ बचपन बिताया है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रति कभी क्रोध नहीं किया और न ही कुछ ऐसा किया जो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। वह सदा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। जब हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, मुझे उनका मधुर व्यवहार बड़ी अच्छी तरह याद है, क्योंकि जब मैं साफ तौर पर हार रहा होता था तो वे मुझे जिताने के लिए जानबूझकर हार जाया करते थे। उनके प्रति अपने आदरपूर्ण स्नेह और खुलकर न बोलने के अपने स्वभाव के कारण मैंने कभी उनके प्रति अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, लेकिन मेरे नेत्र सदैव उनके प्रिय दर्शन के प्यासे रहते थे। उनकी प्यास अब तक भी बुझी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है
कि परमात्मा भी श्री राम के प्रति मेरे स्नेह को सहन नहीं कर पा रहा। मेरी कुटिल मां को अपना माध्यम बनाकर उसने श्री राम और मेरे बीच भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। लेकिन मैं कौन होता हूं ऐसा कहने वाला? मेरा इस तरह से बोलना उचित नहीं है। कौन ऐसा हो सकता है जो स्वयं के नेक और पवित्र होने का निर्णय कर सके? यह सोचना भी कि मैं निष्पाप हूं लेकिन मेरी मां दुष्ट है, सहस्रों पाप करने के समान है। जो कुछ हुआ है उसके लिए कोई भी दोषी नहीं है। यह मेरा दुर्भाग्य ही है जो मुझे अनंत सागर में डुबोए हुए है। बिना यह सोचे कि जो कुछ भी हुआ वह मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने अपनी मां को दोष देकर उन्हें दुखी किया। अब सभी बातों पर पुनर्विचार करके मुझे केवल एक ही आशा दिखाई देती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्वसमर्थ ऋषि वशिष्ठ जी मेरे गुरु हैं और श्रीराम मेरे स्वामी हैं। भरत ने आगे कहा, मृत्यु को गले लगाकर राजा दशरथ ने प्रेम में दिए गए अपने वचन को निभाया और संसार ने मेरी मां की दुष्टता को भी देखा। राजमाताओं की वेदना और असहनीय दुख से जल रहे अयोध्या के नर नारियों के हृदय की पीड़ा को देख पाना अत्यंत कठिन है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं यह सुनने के बाद भी जीवित रहा कि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण नंगे पांव साधुओं के वेश में वनवास के लिए चले गए हैं। मेरा हृदय चट्टान से भी अधिक कठोर है, जो गुह के प्रेम को देखने के बाद भी द्रवित नहीं हुआ। निस्संदेह यह ठीक ही होगा कि मैं पूरा जीवन इन दुखदायी घटनाओं का फल भोगता रहूं। जमीन पर रेंगने वाले सांप और बिच्छू भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता का दर्शन करके अपनी स्वाभाविक क्रूरता भूलकर अपने घातक विष को अपने अंदर ही रोक लेते हैं। परंतु मेरी मां रानी कैकई को वही दुश्मन की तरह दिखाई दिए। इस कारण विधाता को उसके पुत्र के सिवाय और किसे इसकी सजा देनी चाहिए? भरत के प्रेम भरे और हृदय को छू लेने वाले शब्द सुनकर सभी दुखी हो गए। पूरी सभा में उदासी छा गई। तब श्रीराम ने कहा, भ्राता, व्यर्थ ग्लानि मत करो। यह समझो कि सबका भाग्य विधाता के हाथ में है। मेरी दृष्टि में कोई भी तुम्हारे जैसा गुणवान नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए श्रीराम ने कहा, मैं दुविधा में हूं कि अब मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। मेरे पिता ने अपने वचन की रक्षा के लिए मुझे वनवास की आज्ञा दी, फिर मेरे प्रति अपने असीम प्रेम के कारण अपना शरीर त्याग दिया। अब मुझे यही भय सता रहा है कि कहीं मैं कुछ ऐसा न कर बैठूं जो उनके विश्वास को ठेस पहुंचाए। श्रीराम ने आगे कहा, फिर भी प्रिय भरत, तुम्हारा दुख मेरे लिए अत्यंत चिंता का कारण है। साथ ही हमारे गुरु ने जो आदेश दिया है उसे भी मुझे ध्यान में रखना होगा। इसलिए जो भी सुझाव तुम दोगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे बिना किसी संकोच के मुझे बताओ। उनके निर्णय से पूरी सभा में खुशी छा गई, क्योंकि सभी जानते थे कि राम सदैव अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं। जैसे एक बुलबुला जो पानी के ऊपर तैरता है, उस पानी से भिन्न नहीं होता जिस पर वह तैर रहा होता है। संत रज्जब कहते हैं कि उसी प्रकार प्रभु और उनके भक्तों के बीच कोई भेद नहीं होता। जैसे पानी अपनी सतह पर तैरते बुलबुले को सहारा देता है, वैसे ही परमात्मा भी अपने भक्तों की इच्छाओं से बंधे हुए उनको सहारा देते हैं। भरत अपने प्रति श्रीराम के पूर्ण विश्वास को देखकर गदगद हो गए। बहुत से भिन्न भिन्न उपाय सोचने के बाद अंत में उन्होंने तय किया कि श्रीराम की आज्ञा में रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा होगा। भरत हाथ जोड़ते हुए श्रीराम के सामने नतमस्तक होकर बोले, हे स्वामी, मैं क्या कह सकता हूं? हे करुणा निधान, आप सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। मेरे गुरु प्रसन्न हैं और मेरे स्वामी की भी मुझ पर कृपा है। मेरे मलिन मन को
जो कल्पित भय और चिंताएं अभी तक सता रही थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। सब कुछ मेरे प्रतिकूल था, लेकिन हे स्वामी, हे भक्त रक्षक, अपने नाम को सार्थक करते हुए आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे स्वामी, आप स्वर्ग के कल्प वृक्ष के समान हैं, जो न किसी का समर्थन करता है और न ही किसी का विरोध, लेकिन जो भी उसकी छाया में शरण लेते हैं उन सब के दुख दूर कर देता है। इसी प्रकार मेरे स्वामी, आपसे कोई जो कुछ भी मांगता है वही उसे मिल जाता है। अपने गुरु और श्री राम के स्नेह से आश्वस्त होकर मेरी सब चिंताएं पहले ही दूर हो गई हैं और मेरे सब संदेह समाप्त हो गए हैं। हे दयालु, कृपा करके आप वही करें जो सबके हित में हो। केवल अपने इस सेवक के लिए स्वयं को पीड़ा देने वाला कोई भी कार्य न करें। उस सेवक की सोच नीच है जो स्वयं के लाभ के लिए अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल देता है। एक सेवक का हित अपने सब सुखों और स्वार्थों का त्याग करते हुए अपने स्वामी की पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने में निहित है। आपका अयोध्या लौटना ही हम सब लोगों के स्वार्थ और हित में है, लेकिन उससे भी लाख गुना कल्याण इसी में है कि हम सब आपके निर्णय को स्वीकार करें और आपकी आज्ञा का पालन करें। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिय सोई, जनहित प्रभुचित क्षोभु न होई। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहिए तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करै सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थु नात फिरें सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। श्री राम भरत के भाई हैं, परंतु भरत उनके भ्रातृ स्नेह का कभी अनुचित लाभ नहीं उठाते। वह श्री राम को अपने स्वामी की तरह देखते हैं और स्वयं को श्री राम का सेवक मानते हैं। भरत की श्री राम के प्रति श्रद्धा अपने गुरु या स्वामी के हुक्म में रहने के महत्व को दर्शाती है। गुरु के शब्द सत्यपूर्ण होते हैं, परंतु एक शिष्य के लिए ये उतने ही फलदायक होते हैं जितना वह उन पर अमल करता है। अतः गुरु की शरण में आने के बाद एक शिष्य को चाहिए कि वह बिना किसी शंका या कोई विचार किए पूर्ण रूप से अपने गुरु के हुक्म को माने और अपने पहले की धर्म संबंधी या अन्य सभी धारणाओं का त्याग कर दे। इसके बाद भरत ने गुरु वशिष्ठ जी द्वारा दिए गए सुझाव को प्रस्तुत किया। भरत ने कहा, प्रिय भ्राता, आप वही करें जो आप उचित समझें। फिर भी कृपा करके मेरी विनती सुन लीजिए। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अभी यहीं पर अपने राज्याभिषेक के लिए स्वीकृति दें। तत्पश्चात आप सीता और लक्ष्मण के साथ राज्य की देखभाल के लिए अयोध्या वापस लौट जाइए, जबकि मैं और शत्रुघ्न आपके स्थान पर यहां वन में 14 वर्षों तक निवास करेंगे। नहीं तो मैं आपके साथ अयोध्या चल सकता हूं और हमारे दोनों छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न यहीं वनों में रुक सकते हैं। या फिर आप उचित समझें तो आप और सीता अयोध्या वापस लौट जाएं और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और मैं तीनों यहीं वन में रुक जाएं। हे मेरे दयालु भ्राता, जो कुछ भी मेरे मन में था वह सब मैंने आपके सामने विचार हेतु रखा है। अब इनमें से आपको क्या उचित लगता है, इसका निर्णय आपको करना है। हे करुणा निधान, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस स्थिति में आप जो भी रास्ता अपनाएं वह आपको किसी भी प्रकार के संकोच में न डाले। मैं आपके पवित्र चरणों की शपथ लेता हूं और सच्चे मन से कहता हूं कि केवल यही एक उपाय सबके हित में होगा और पूरे संसार को खुशी देगा। हे स्वामी, आप जो भी आज्ञा देंगे हम सब उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करेंगे। तब सब समस्याएं और मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। भरत के वचनों को सुनकर स्वर्गलोक में सब देवता बहुत हर्षित हुए। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उन्होंने सारी सभा पर पुष्प वर्षा की।
वनों में वास करने वाले ऋषि मुनि भी अति प्रसन्न हुए। अपने गंभीर स्वभाव के अनुरूप श्रीराम मौन थे और उनकी यह खामोशी अयोध्या के लोगों को व्याकुल कर रही थी। इस समय उन सबके मन में दुविधा के भाव उठ रहे थे। श्रीराम जानते थे कि आगे क्या करना है। यदि वे अयोध्या वापस लौटते तो राक्षसों से युद्ध करके धरती पर फिर से शांति स्थापित कौन करेगा? तब क्या वे सचमुच अपने पिता की आज्ञा पालन कर रहे होंगे? क्या वे धर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे? फिर भी श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ जी और भरत को अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए उनके विनम्र निवेदन और उनके परामर्श को बड़े ध्यान से सुना। वे उन्हें अपनी इच्छा मनवाने के लिए विवश नहीं करना चाहते थे, परंतु चाहते थे कि वे स्थिति को उनके दृष्टिकोण से देखें और समझें तथा बिना किसी दबाव में आए धीरे धीरे उचित मार्ग को अपनाने के लिए मान जाएं। श्रीराम के कार्य करने के तरीके कितने अद्भुत हैं। सदैव हर एक के मत को सुनना और जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते उनके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना। यदि हम उनका यही आदर्श अपने जीवन में अपनाएं तो यह संसार कितना अलग बन जाएगा। सांसारिक बंधनों से परे। भरत ने श्रीराम से अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध किया। श्रीराम की प्रतिक्रिया क्या होगी? अब श्रीराम की प्रतिक्रिया से हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेम और आज्ञा पालन के विषय में और अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, धार्मिक पुरुषों की सभा में केवल वे ही सम्मानित किए जाते हैं जिनके हृदय स्वाभाविक रूप से श्रीराम के प्रेम में लीन रहते हैं। श्रीराम के प्रति भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना कप्तान के कोई जहाज। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्ण धार बिनु जिमि जल जानू। राजा जनक का आगमन। भरत की प्रार्थना पर गहराई से विचार करते हुए श्रीराम अभी भी मौन थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके ससुर मिथिला नरेश जनक बहुत से अनुचरों सहित वहां पहुंच गए हैं, राम तुरंत ही राजा जनक और उनके साथियों का स्वागत करने आगे आए, जो अभी भी राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से और अयोध्या में घटी घटनाओं से दुखी और क्षुब्ध थे। उनकी भेंट का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीराम का आश्रम शांति का एक सागर था, जबकि राजा जनक और उनके साथी पीड़ा से परिपूर्ण एक नदी के समान थे, जिसके जल ने ज्ञान रूपी तट को तोड़कर सबको दुख से अभिभूत कर रखा था। किंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्रीराम की कृपा से वहां के प्राकृतिक सौंदर्य ने अयोध्या और मिथिला वासियों की व्यथा को दूर कर दिया। सुंदर झीलों और वनों, फूलों और फलों से लदे हुए वृक्षों और लताओं, पशु पक्षियों के मिले जुले सुंदर स्वरों तथा शीतल, कोमल और सुगंधित वायु ने सबको आनंदित कर दिया। सब लोग प्रसन्न थे क्योंकि वे श्रीराम के निकट थे और उनके दर्शन कर सकते थे। इस प्रकार सुखद ढंग से 4 दिन व्यतीत हो गए। अयोध्या और मिथिला के निवासी श्रीराम को साथ लिए बिना वन से वापस लौटना नहीं चाहते थे। सीता की माता सुनैना राजमाताओं से मिलीं ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। रानी सुनैना ने कहा, प्रिय राम और सीता को कितने कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। विधाता का विधान कठोर है। हम अमृत के बारे में सुनते हैं, लेकिन केवल जहर देखते हैं। उसके कार्य क्रूर हैं। रानी सुमित्रा ने व्यथित होकर इसे स्वीकार किया और कहने लगीं, वह स्वयं ही सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन करता है और फिर उसी सृष्टि का विनाश कर देता है। यह सुनकर रानी कौशल्या ने कहा, किसी का भी दोष नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि सब हमारे पूर्व कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। अपने कर्मों के फल को जान पाना हमारे लिए बहुत कठिन है।
केवल सृष्टिकर्ता ही जानता है, और वही सबको उनके अच्छे एवं बुरे पूर्व कर्मों का फल प्रदान करता है। परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश, अमृत और विष, सब उनकी इच्छा द्वारा संचालित हैं। सृष्टिकर्ता के नियम अपरिवर्तनशील और अटल हैं। हे श्रेष्ठ देवी, अपने संबंधों के प्रति मोह के कारण दूसरे को दोष देना उचित नहीं है। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम बिबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थिति लय बिषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रमपचु अस अचल अनादि। हमारा हृदय राजा के जीवन और मृत्यु का स्मरण करते हुए शोक संतप्त है, परंतु थोड़े से चिंतन से ही हम समझ जाएंगे कि वास्तव में हमारा मन अपनी हानि के विचार से ही दुखित है। फिर कौशल्या ने प्रस्ताव रखा कि लक्ष्मण के बजाय भरत श्रीराम के साथ वनवास को जाएं, क्योंकि श्रीराम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे उनसे वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। जब रानी सुनैना ने यह प्रस्ताव राजा जनक के समक्ष रखा तो उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। परंतु श्रीराम चिंतित थे, क्योंकि सभी लोगों को चित्रकूट के वन में ठहरे हुए कई दिन हो गए थे। वे वन के जीवन की कठिनाइयों को सहन करने के अभ्यस्त नहीं थे और दुख के कारण शिथिल और शक्तिहीन हो गए थे। दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीराम गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की कि वे सुनिश्चित करें कि वर्तमान परिस्थिति में कौन सा विकल्प सबसे उचित होगा। परिजनों के प्रति श्रीराम की चिंता को देखकर वशिष्ठ जी भाव विभोर हो गए और स्नेह से अभिभूत होकर वे बोले, हे राम, तुम्हारे बिना दोनों ही राज परिवारों में सुख सुविधाएं नरक की भांति प्रतीत होंगी। तुम उनके जीवन का आधार हो, उनकी आत्माओं की आत्मा और उनके आनंद का कारण हो। जो लोग तुम्हारी संगति में रहने के बजाय घर की सुख सुविधाओं को अधिक पसंद करते हैं, उनका भाग्य प्रतिकूल है। हे राम, वे सब सुख, कर्म और धर्म परायणता अभिशाप है जिसमें तुम्हारे चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव नहीं है। वह योग भी गलत है और वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्रीराम के प्रति प्रेम सर्वोपरि नहीं है। जहां तुम हो वहां सुख ही सुख है और तुम्हारे बिना चारों ओर दुख का शासन है। तुम सबके हृदय की बात जानते हो। तुम यह भी जानते हो कि हम सबके लिए श्रेष्ठ क्या है। हे दयालु प्रभु, आप जो भी निर्णय लेंगे वह सभी को मान्य होगा। यह सुनकर श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़कर निश्चलता से कहा, वयोवृद्ध लोगों की उपस्थिति में मेरा कुछ भी कहना अनुचित होगा। मैं सौगंध लेता हूं कि आप और अन्य सभी लोग जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगा। श्रीराम की प्रतिज्ञा सुनकर पूरी सभा दुविधा में पड़ गई और किसी को भी नहीं सूझ रहा था कि क्या कहा जाए। भरत ने सबको शीश नवाया और श्रीराम से कहा, हे प्रभु, आप मेरे माता पिता, मेरे मित्र, गुरु और स्वामी हैं। आप मेरे परम हितकारी, मेरे अंतर्मन को जानने वाले और मेरे पूजनीय हैं। हे सर्वशक्तिशाली प्रभु, जो भी आपकी शरण में आते हैं, आप उनके सद्गुणों की प्रशंसा करके सभी पापों को माफ करते हुए उनकी संभाल करते हैं। हे प्रभु, आपकी तुलना केवल आपसे ही की जा सकती है। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझसे अधिक द्रोही कोई भी नहीं है। मुझे देखिए, अज्ञानतावश मैंने अपने पिता और अपने प्रभु के वचनों की अवहेलना की है और पूरे समुदाय के साथ यहां आ पहुंचा हूं। हालांकि यह कार्य मैंने हठपूर्वक किया है, फिर भी मेरे कृपालु स्वामी ने इसे एक स्नेहपूर्ण सेवा की तरह माना है। दयालु स्वामी ने अपनी अच्छाई के कारण मुझ पर कृपा की है
और मेरी कमियों को सद्गुणों में परिवर्तित कर चारों ओर मेरे यश का गुणगान किया है। भरत की प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में गूंजती है। यदि हम आत्मनिरीक्षण करें और अपने बीते हुए जीवन की ओर देखें, तो हम उन कमियों की ओर देख सकते हैं जो हमारे व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से ही थीं। हम यह भी देख सकते हैं कि परमात्मा कैसे हमारे जाने बिना धीरे धीरे हम में परिवर्तन लाता है। उसकी कृपा से हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि वह सदैव हमारी सहायता करता है और वास्तव में वही हमारा एकमात्र सच्चा मित्र, सहायक और सहारा है। भरत ने कहना जारी रखा, हे प्रभु, यदि कोई सर्वाधिक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति भी आपके शरण में आते हैं, तो आप उन सबको अपने संरक्षण में ले लेते हैं। उनकी त्रुटियों को देखते हुए भी आप उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। उनके विषय में सुनी अच्छाइयों की आप प्रशंसा करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। क्या आपके जैसा स्वामी कभी कोई हो सकता है जो इतनी नम्रतापूर्वक अपने सेवकों की देखभाल करता है और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इन सब के बदले में किसी प्रकार का श्रेय नहीं चाहता? कहीं उसके सेवक शर्मिंदगी न महसूस करें, इसलिए वह इस बात का ध्यान रखता है कि उन्हें उसकी सहायता के बारे में पता न चले। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर दृढ़ निश्चय के साथ यह घोषणा करता हूं कि आपके समान स्वामी कोई दूसरा नहीं हो सकता। पशु वैसा ही नृत्य करते हैं और तोते वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, परंतु उनकी निपुणता उस सिखाने वाले व्यक्ति के कारण होती है। इसी प्रकार अपने सेवकों की त्रुटियों को सुधार कर और उन्हें सम्मानित करके आपने उन्हें साधुओं के परम पद तक पहुंचा दिया है। हे दया के स्वामी, आपके सिवाय ऐसा कौन है जो दृढ़तापूर्वक दया की ऐसी उच्च परंपरा को निभाएगा? हो सकता है कि यह मेरे दुख, स्नेह या बचकानेपन के कारण हो, परंतु हे प्रभु, मैं यहां आपकी आज्ञा की अवहेलना करके आया हूं। साथ ही मैंने अपने विचारों को अपनी इच्छानुसार बड़ी निडरता से या नम्रतापूर्वक आपके समक्ष व्यक्त करने की धृष्टता भी की है। फिर भी मुझे गहरी पीड़ा में डूबा जानकर मेरे स्वामी मुझे क्षमा कर दें। मेरी सभी त्रुटियों का आपने सुधार किया है। हे स्वामी, प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अब आपको अपने मन की तीव्र इच्छा के बारे में बताता हूं, जो हर समय जागते सोते या स्वप्न में भी उठती रहती है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से, निष्कपट तथा सहज प्रेम भक्ति के साथ सेवा करूं, यहां तक कि मनुष्य जीवन के 4 फलों की भी कामना ना करूं। ध्यान दें कि 4 फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य जीवन के परंपरागत 4 उद्देश्य हैं, क्योंकि एक श्रेष्ठ स्वामी की आज्ञा पालन करने से बेहतर उनकी सेवा करने का कोई और ढंग नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, मुझे आज्ञा पालन का अवसर देकर मुझ पर अपनी कृपा करें। ऐसा कहते हुए भरत स्नेह से अभिभूत हो गए और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी भावनाओं की गहराई से विकल होकर भरत नीचे झुके और स्वामी के चरण पकड़ लिए। इस हृदयस्पर्शी क्षण की गंभीरता और सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा के सागर श्री राम ने स्नेह भरे विनम्र शब्दों में भरत की प्रशंसा की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। पूरी सभा और स्वयं श्री राम भी भरत की विनम्र और प्रेमपूर्ण प्रार्थना से अभिभूत हो गए। श्री राम अपना निर्णय बताते हैं। स्नेह और प्रेमपूर्ण वाणी में श्री राम ने कहा, प्रिय भ्राता, तुम सूर्यवंश की परंपरा को भली भांति जानते हो कि कोई भी कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। तुम हमारे पिता के यश से भी परिचित हो, जो अपने वचन और हमारे लिए अपने स्नेह के प्रति सदैव सच्चे रहे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। फिर भी अवसर के अनुरूप मैं तुमसे कहता हूं, हे तात, हमारे पिता की अनुपस्थिति में केवल
हमारे गुरु की कृपा द्वारा ही हमारी देखभाल और हमारा पालन पोषण हुआ है। गुरु की कृपा के बिना हमारी प्रजा, हमारे सगे संबंधी, हमारा परिवार और हम सब नष्ट हो गए होते। हमारे गुरु के प्रभाव ने हमारा यश, सम्मान, धर्म, भूमि, धन संपत्ति, हमारे गृह और राजकाज की रक्षा की है। इसके परिणाम स्वरूप सभी कार्य उचित ढंग से हुए हैं। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत खुआरू। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुरु प्रभाव पाली ही सब ही, भल होई ही परिणाम। हमारे गुरु के आशीर्वाद ने तुम्हारी, मेरी और हमारे आसपास के सभी लोगों की रक्षा की है। अपने माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से नैतिकता का पालन करना है। हे भ्राता, तुम हमारे प्रतिष्ठित पूर्वजों की मर्यादा के संरक्षक बनो। उनकी आज्ञा का पालन करो और उनकी आज्ञा के पालन में मेरी भी सहायता करो। इस प्रकार से आज्ञा पालन का नियम हर प्रकार की सफलता, सम्मान, पापों से मुक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। हे तात, यह सब जानने के पश्चात हम सब पर आए इस भारी संकट को सहन करो और अपने परिवार और प्रजा को सांत्वना दो। मेरी कठिनाइयों को आप सभी ने साझा किया है, परंतु मेरे भाई, मेरे वनवास की अवधि में तुमको भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा स्वभाव कोमल और विनम्र है और मेरे शब्द कठोर हैं, परंतु प्रिय भाई, वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ऐसे कर्कश शब्द अनुचित नहीं हैं। कठिन समय में केवल अच्छे भाई ही एक दूसरे का साथ देते हैं। तुलसीदास जी स्वामी और उनके सेवकों के मध्य आदर्श प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो सेवा करते हैं उन्हें हाथ, पैर और आंखों के समान होना चाहिए, परंतु स्वामी को मुख की भांति होना चाहिए। ध्यान दें कि हाथ और पांव मुख को भोजन पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन मुख इस भोजन को सभी अंगों में एक सा बांट देता है। श्री राम के वचनों से भरत को बहुत सांत्वना मिली। अंततः वह अब ग्लानि और पीड़ा से मुक्त हो गए थे और अति प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सहज ही झुककर श्री राम को नमन किया और कहा, हे स्वामी, मैं अब इतना प्रसन्न हूं जितना मैं आपके साथ यात्रा करने पर होता। इस संसार में जन्म लेने का फल मुझे प्राप्त हो गया है। अपने वचनों द्वारा आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया है, अब वही मेरे भविष्य की कार्य योजना को निर्धारित करेगा। परंतु मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना कोई स्मृति चिन्ह दें, जो आपकी वनवास की अवधि में मेरे लिए एक मूर्त और प्रतीकात्मक सहारा होगा। कुछ और दिनों के पश्चात सब लोग फिर एकत्रित हुए। श्री राम समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब उन सब का अयोध्या लौट जाना ही उचित होगा, परंतु वे इस विषय पर चर्चा करने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक और वहां उपस्थित लोगों की ओर देखा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए और स्वाभाविक ही अपनी नजरें झुका लीं। भरत उनकी इच्छा समझ गए और स्नेहपूर्वक कहा, हे भ्राता, आपने सदैव मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी की है, परंतु मैं आपके साथ साथ अन्य सभी लोगों के लिए कठिनाइयों और दुख का कारण रहा हूं। अब मुझे अयोध्या लौटने की और निर्धारित समय तक वहां सेवा करने की अनुमति दें। हे कृपा निधान, मुझे शिक्षा दें कि मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं ताकि मैं आपसे फिर मिलने के योग्य बन सकूं। मुझे इसका कुछ ज्ञान नहीं है और न ही कोई अनुभव। आप मेरे स्वामी और गुरु हैं। कृपया मुझे शिक्षा देने में तनिक भी संकोच न करें। भरत यह समझते थे कि वे जो सोचते हैं वह सही था और श्रीराम को अयोध्या वापस लौट आना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि इससे सभी अयोध्यावासी और वह स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन श्रीराम से अनुनय करने, उनकी प्रतिक्रिया जानने और तत्पश्चात हुई चर्चा पर विचार करने पर
धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि राम की इच्छा को स्वीकार करने में ही उनका कल्याण था। हम भी अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और किससे हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। हम सोचते हैं कि शायद इस सुख की प्राप्ति भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने से, जीवन में किसी विशेष पद की प्राप्ति से, या फिर कुछ विशेष संबंधों में पूर्ण संतुष्टि पाने से होगी। यहां तक कि आध्यात्म में भी हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार एक निर्धारित ढंग से हो, या फिर हम यह सोचते हैं कि हमारे गुरु को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमारे ख्याल में हमारे हित में होंगे। परंतु अंत में हम समझ जाते हैं कि हमारा कल्याण इसी में है कि जो भी होता है उसे हम स्वीकार करें और अपने धर्म के साथ तालमेल बैठाते हुए जीवन व्यतीत करें। परमात्मा की रजा को समभाव से स्वीकार करने में ही हमारा सुख निहित है। प्यार प्यार नहीं यदि वह शारीरिक है। प्यार प्यार तभी है जब वह ऊंचा उठकर दैविक हो जाता है। प्यार प्यार नहीं यदि वह यह कहता है तुम मेरे हो। प्यार प्यार है जब वह यह समझता है कि मैं तेरा हूं। श्री राम ने स्नेहपूर्वक भरत की ओर देखा और कहा, प्रिय भरत, तुम्हारी, मेरी और हमारे सभी सगे संबंधियों की देखभाल, भले ही वे घर में हों या वन में, गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक करते हैं। जब तक वे हमारे संरक्षक हैं, हमें स्वप्न में भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम्हारे और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भौतिक लाभ, मान सम्मान, नैतिकता और सर्वोच्च आत्मिक सुख इसी में है कि हम अपने पिता के वचनों का पूरी तरह पालन करें। जो अपने गुरु, माता पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं कभी ठोकर खाकर नहीं गिरते, भले ही वे गलत राह पर क्यों ना चल रहे हों। इस बात पर विचार करो और अपनी सभी शंकाओं और चिंताओं को दूर करके निश्चित अवधि तक राज्य की देखभाल करो। हमारी भूमि, खजाने, परिवार के सदस्यों और प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे गुरु की चरण धूलि पर ही आश्रित है। हमारे गुरु, राजमाताओं और मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार ही भूमि, प्रजा और राज्य की रक्षा करो। हालांकि श्रीराम ने कई प्रकार से भरत को आश्वासन दिलाया, फिर भी भरत श्रीराम के सहारे का कोई मूर्त प्रतीक चाहते थे। श्रीराम ने भरत के हठपूर्वक आग्रह को स्वीकार कर उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने तत्काल ही दोनों हाथ बढ़ाकर उन खड़ाऊं को स्वीकार किया और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। तत्पश्चात भरत और शत्रुघ्न ने श्रीराम को झुककर प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी। जल्द ही सब लोग वापस लौटने की तैयारी में व्यस्त हो गए। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण सभी आदरणीय बुजुर्गों के पास गए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि 14 वर्ष की अवधि ज्यादा लंबी नहीं है और शीघ्र ही वे उनके पास लौट आएंगे। सबको विदा करने के पश्चात वे प्रसन्नता और दुख की मिली-जुली भावनाओं के साथ अपनी कुटिया में वापस लौट आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ पत्तों की बनी अपनी कुटिया में बैठे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उज्ज्वल शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। राजपरिवार का अयोध्या वापस लौटना। श्रीराम से मिलने आए परिवारजनों और अन्य लोगों ने बहुत भारी मन से अपनी वापसी की यात्रा आरंभ की। चारों ओर खामोशी थी, क्योंकि सभी अपने हृदय में प्रभु राम के सद्गुणों का मनन कर रहे थे और किसी को कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। दूसरे पड़ाव पर निषाद कबीले के लोगों ने उन्हें आश्रय और भोजन प्रदान किया। चौथे दिन वे अयोध्या पहुंच गए। अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए अयोध्यावासी शांतिपूर्ण ढंग से रहने लगे। इस उम्मीद के साथ कि 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे, उन्होंने सभी श्रृंगार, सुख सुविधाएं और इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया। श्रीराम के लौटने पर उनके दर्शन पाने की अभिलाषा में उन्होंने कठोर संकल्प लिए। भरत ने मंत्रियों और सेवकों को अपने कार्यों को अत्यंत सावधानी के साथ पूरा करने का आदेश दिया।
शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें राजमाताओं के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। शत्रुघ्न के साथ वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर विनय की। आपकी अनुमति से मैं अब एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने प्रेमपूर्वक उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, भरत, तुम जो भी सोचोगे, कहोगे या करोगे, वह नैतिकता का सार होगा। वह एक ऐसा आदर्श होगा जिसका शेष सभी अनुपालन करेंगे। ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात भरत ने राजमहल त्याग दिया और अयोध्या से कुछ ही दूर नंदीग्राम नामक एक स्थान पर चले गए। वहां उन्होंने अपने लिए एक पर्णकुटी बनाई, अपने सिर के बालों को जटाओं में गूंथ लिया और सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए और सूखी घास से शैया तैयार की। जहां तक भोजन का संबंध था, उन्होंने कठिन नियमों का पालन किया और सभी आरामदेह वस्तुओं और सुखों को त्याग कर संयम से भरा कठोर जीवन व्यतीत किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या का राजमहल स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए भी ईर्ष्या का विषय था। राजा दशरथ के धन और प्रचुर खजाने को देखकर धन के देवता कुबेर भी लज्जित हो जाते थे। फिर भी इन सबके प्रति उदासीन भरत वहां एक सन्यासी की तरह रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति में लीन सौभाग्यशाली आत्माएं सहज ही धन के भोग ऐश्वर्य और संसार के सुखों का त्याग यह सोचकर कर देती हैं कि ये सब अपवित्र हैं। भरत, जिन्हें श्री राम ने अपने प्रेम के निमित्त चुना था, के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। दिन प्रतिदिन भरत का शरीर और दुर्बल होता गया और उनकी जीवन शक्ति और बल क्षीण हो गया। फिर भी उनके चेहरे की कांति पहले जैसी ही थी, क्योंकि राम भक्ति का उनका प्रण दिन प्रतिदिन नया और दृढ़ हो रहा था। उनके सद्गुण अधिक विकसित हो गए और उनका मन दुख और निराशा से अछूता रहा। भरत के हृदय के निर्मल आकाश में पवित्रता, आत्मनियंत्रण, संयम, तप और उपवास के सितारों का प्रकाश जगमगा रहा था। उनका विश्वास ध्रुव तारे की तरह अटल और दृढ़ था। श्रीराम के वनवास की अवधि पूर्णिमा की रात्रि की तरह थी। अपने प्रभु का निरंतर स्मरण दीप्तिमान आकाश गंगा की तरह था और भरत का श्रीराम के प्रति अनवरत प्रेम अचल और निष्कलंक चंद्रमा की भांति था, जो सितारों के समूह में उज्ज्वलता से चमक रहा था। मनुष्य रूप में अवतरित प्रभु के कार्यों को समझ पाना असंभव है। श्रीराम और भरत के इस स्नेहपूर्ण और प्रेरणादायक वार्तालाप द्वारा तुलसीदास जी उन विकट परिस्थितियों को दर्शाते हैं जिनका सामना लगभग सभी शिष्य करते हैं, जो अपने गुरु को सांसारिक कष्टों में देखकर दुखी होते हैं और उन्हें हर प्रकार के इन कष्टों से बचाना चाहते हैं। उनके प्रति अपने प्रेमवश वे यह भूल जाते हैं कि परमात्मा द्वारा मनुष्य रूप में किए गए हर कार्य का एक गूढ़ उद्देश्य होता है, जो ऊपरी तौर पर समझ में नहीं आता। हमारी मानव बुद्धि द्वारा परमात्मा के कार्यों के असली ध्येय को जान लेना वास्तव में असंभव है। उसके कार्यों को समझने में हमारी असमर्थता के बावजूद परमात्मा का मार्गदर्शक हाथ सदैव उसके समर्पित शिष्यों के साथ रहता है। भरत के चरित्र द्वारा तुलसीदास जी एक प्रेमी शिष्य के अंतर्निहित मनोभावों के साथ भय और दुविधा आदि कई प्रकार की भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनका वह सामना करता है। वह दर्शाते हैं कि किस प्रकार एक शिष्य धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच जाता है जब वह अंततः समझ जाता है कि परमात्मा ही जानता है कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। तब शिष्य समर्पण करने और अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में लीन कर देने के लिए तैयार होता है।